Welcome students to this series of lectures. I'm your online teacher Ishfaqunum Samoon. Today we are going to discuss fundamental rights enshrined in the Constitution of India. Please stay with me till the end of the lecture. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक शख्स की जो तरक्की होती है, उसकी शख्सियत की तामीर और तरक्की होती है, वो तभी मुमकिन है जब आइन की तरफ से, मुल्क के कवानीन की तरफ से ऐसे हुकूक दिए गए हों जो जिनसे वो अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है। तो इन बुनियादी हुकूक में हम जो हमारे बुनियादी हुकूक है वो फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमें दिए गए हैं, तो उन पर हम आज बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, जो राइट्स जो हैं ये अहम है और लाजमी है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो इनको गारंटी किया है और ग्रांट किया है, ये आइन की तरफ से हमें दिए गए हैं और इनकी गारंटी जो है आइन की तरफ से दी गई है, ताकि जो तमाम ऑल राउंड डेवलपमेंट है एक शख्स की, उसकी वो हो जाए। और फिर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ ऐसे हुकूक दिए हैं जिनसे हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं बिल ऑफ राइट्स एक है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कुछ लिमिटेशन जो है रखती हैं जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं उन पर, ताकि लोगों के साथ, शहरियों के साथ ज़्यादती वकूअ पज़ीर न हो। तो ये जो हुकूक हैं, बुनियादी हुकूक, ये हमें तभी मिलते हैं जब हम आगे अपने आप को ले जाना चाहें, चाहे तालीमी लिहाज से, चाहे इक़्तिसादी लिहाज से, चाहे सियासी लिहाज से। तो ये चीज़ें हैं। तो ये वो हालत है, वो कंडीशन है जिसमें हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दिस फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये गारंटी किए गए हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। सो देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, 7 फंडामेंटल राइट्स थे टिल द डिलीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। तो उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स की तादाद है वो डाउन हो गई, 6 हैं आज की डेट में। तो आज की डेट में जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 और 28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स आर्टिकल 29, 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये आर्टिकल 231 आता था, लेकिन बाद में जब ये डिलीट किया गया एज ए फंडामेंटल राइट, तो इसको एज ए लीगल राइट आर्टिकल 300A में इनकॉर्पोरेट किया गया, वहाँ पर शामिल किया गया। सो टुडे विल डिस्कस ऑन ए राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, 18। तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर शख्स जो है इंडियन टेरिटरी में वो कानून और इसमें आइन के हिसाब से बराबर है, उसको बराबर हुकूक मिलते हैं। तो वह ना कोई बड़ा है ना छोटा है। इसी तरह से हम देखते हैं आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी जाति रंग व नस्ल, ज़ात पात, इलाकाई हिसाब से नहीं होगी और किसी भी शख्स को वहाँ पर जाति का शिकार नहीं बनाया जाएगा आइन और कानून की तरफ से। ये आर्टिकल 15 में है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी भी शख्स पे, किसी शहरी के खिलाफ। तो आर्टिकल 16 जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कोई भी शख्स जो है उसको वहाँ पर हक दिया गया है कि वो कोई भी जॉब हासिल कर सकता है, एजुकेशन हासिल करने के बाद किसी भी सेक्टर में जा सकता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, वहाँ पर वो अपने रोज़गार कमा सकता है। तो आर्टिकल 16 में दिया गया है। इस तरह से आर्टिकल 17 है प्रोहिबिशन जो है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो भी अनटचेबिलिटी यहाँ पर प्रैक्टाइज की जाती थी कि ज़ात पात और रंग नस्ल में के हिसाब से लोगों को वहाँ पर जाति का शिकार बनाया गया था, उसकी पाबंदी है यहाँ पर। तो आज जो है तमाम जो है लोग शहरी जो है मजहबी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से, इसी तरह से तालीमी लिहाज से बराबर हैं आइन और कानून के हिसाब से। इस तरह से हम देखते हैं आर्टिकल 18 जो है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि जो खिताबात वहाँ पर दिए गए थे जो ब्रिटिश दौर में थे उनको ख़त्म किया गया। इस तरह से हम देखते हैं जो भी खिताब दिए गए थे, किसी भी शख्स का कोई खिताब नहीं है। हाँ, अगर कोई शख्स कोई काम करता है, एक्सेप्शनल काम करता है, उसको वहाँ पर हुकूमत टाइटल दे सकती है। तो ये हम जो है आर्टिकल 14 to 18 में पढ़ते हैं, राइट टू इक्वलिटी में। तो इस तरह से हम कल राइट टू फ्रीडम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, तो इस मेरे चैनल को आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले जो नए लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंचते रहें। और शुक्रिया।